हेलो दोस्तों, अवेयर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि क्वांटम तकनीकी पे हमने 2 क्लासेस की है और पहली क्लास में मैंने क्वांटम तकनीकी के पीछे जो विज्ञान है उस विज्ञान के बारे में बात की थी। क्वांटम तकनीकी कैसे विकसित हुई है उसके बारे में बात की थी। उसके बाद में जो दूसरी क्लास थी तो वो पहली क्लास में जो भी मैंने बताया था उस पूरी क्लास का निचोड़ मैंने लिखवा दिया है, यानी कि भाषा में जैसे नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनवा दिए हैं दूसरी क्लास में। तो उसके बाद में एक टॉपिक और बच गया है क्वांटम तकनीकी के आधार पे कि भारत में क्वांटम तकनीकी कहाँ तक पहुँची है, भारत में क्वांटम तकनीकी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये सब पॉइंट है जो हमें आज की क्लास में देखने हैं कि क्वांटम तकनीकी की शुरुआत कैसे हुई, क्वेस्ट क्या है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी ने अभी प्री में भी इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा है। और क्वांटम तकनीकी के मामले में भारत में कौन कौन से संस्थान हैं वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्वांटम वैली का कंसेप्ट भी अभी आपको पता होगा, न्यूज़ में आया था। तो क्वांटम वैली कहाँ पे है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी बीच बीच में उदाहरण देखते रहेंगे कि कौन कौन से जो क्वांटम कंप्यूटर्स है जो भारत ने विकसित किए हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स होंगे जो उदाहरणों के रूप में हमारे को मिलते रहेंगे। जैसे टी हब्स है, टी हब्स पे भी क्वेश्चन आया था ना, 2 स्टेटमेंट थे, एक था टी हब्स का और दूसरा क्वेश्चन था कंप्यूटर्स का ना। हाँ, ये था दूसरा क्वांटम कंप्यूटर्स का, क्वांटम कंप्यूटर्स का। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, यहाँ से यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था, वो 2 स्टेटमेंट वाला था। एक स्टेटमेंट था वो टी हब्स का था, दूसरा था क्वांटम कंप्यूटर्स कितने भारत के बनाने का लक्ष्य है उसके बारे में। तो इस तरह से जो भी होगा वो हमारा इस क्लास में क्लियर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, चले शुरुआत करें। किसकी शुरुआत करेंगे? तो क्वांटम तकनीकी का भारत में शुरुआत कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखूं, सबसे पहले लिखता हूं भारत में क्वांटम तकनीकी का विकास या शुरुआत। तो आप शुरुआत करके यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे लिखता हूँ, उनको अपनी भाषा में अपने जो हिसाब से नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए वो मिल जाए। तो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2000 में। तो वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो शुरुआती चरण था 2017 तक चला। यानी कि जो अभी हम बात लिखने वाले हैं शुरुआती चरण के मामले में, यह 2017 तक एक जैसा था, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव आए नहीं। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ भारत ने बुनियादी शोध पर काम किया। आपको पता है ना, बहुत सारे जो पीएचडी करने वाले होते हैं वो एक बुनियादी शोध पत्र तैयार करते हैं। तो क्वांटम तकनीकी को आधार बना करके बुनियादी शोध पत्रों पर काम किया, शोध किए। तो बुनियादी शोध किए वो किसके आधार पे था? क्वांटम तकनीकी पर। यानी कि क्वांटम तकनीकी को आधार बना करके बुनियादी शोध किए। इस शोध में कौन कौन सी संस्थान थे? तो जैसे आईआईटीज हैं, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये जो संस्थाएं थी, ऐसी संस्थाएं थी, वो संस्थाएं इस बुनियादी शोध में काम कर रही थी। तो ये संस्थाएं हो गई हमारी, ये संस्थाएं थी वो बुनियादी शोध कर रही थी। और जो शोध का सिद्धांत था वो था क्वांटम तकनीकी, यानी कि क्वांटम तकनीकी के ऊपर भारत के द्वारा शोध किए जा रहे थे, कैसे विकसित हो रही है उसके ऊपर बात की जा रही थी। इसके बाद में आता है वर्ष 2018। तो वर्ष 2018 में एक नई चीज़ हुई। नई चीज़ क्या हुई कि यहाँ हुआ QUEST। क्या हुआ? QUEST। कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका अगर फुल फॉर्म निकालेंगे तो ये बनेगा क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक या टेक्नोलॉजी, पूरा लिख दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह 2018 में शुरू हुआ, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या हुआ, किसने शुरू किया, इसके बारे में लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो लिखिए, इसे शुरू किया था DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भारत सरकार के अधीन एक संस्थान है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी या तकनीकी एक ही बात है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसने यह शुरू किया, क्या शुरू किया, क्वेस्ट शुरू किया। क्वेस्ट क्या करता था, तो यह क्वांटम तकनीकी को बढ़ावा देता था। तो मैं लिख दूं क्यू, यानी क्वांटम तकनीकी को बढ़ावा देता था। क्वांटम तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्वेस्ट शुरू किया गया। क्वेस्ट क्या था, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या था, तो इसमें विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान थे जो अनुसंधान कर रहे थे, उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी। तो क्या करते थे, विश्वविद्यालयों को, गलत लिख दिया ना, विश्वविद्यालयों को और अन्य कोई संस्थान है जो क्वांटम तकनीकी पर काम कर रहा है, उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी। इनको वित्तीय सहायता किसके लिए, वित्तीय सहायता होती थी क्वांटम तकनीकी पर शोध करने के लिए या क्वांटम तकनीकी पर काम करने के लिए। तो क्यू तकनीकी पर काम करने के लिए, तो क्यू तकनीकी पर जो भी काम करते थे उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी, क्योंकि नई तकनीकी थी, इससे कोई फ़ायदा जो वाणिज्यिक रूप से मिलता है वो मिलने की संभावना कम थी। तो लोग इसके ऊपर लोगों की जो काम करने की संभावना थी इस पर कम थी। तो सरकार ने खुद ने कोशिश की कि हम इनको पैसे दें और इनसे कहें कि आप इस पे काम करके देखिए। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि क्वांटम तकनीकी पर जो स्वदेशी विशेषज्ञता है उसको बढ़ावा देना। तो इसे भी लिख लीजिए, क्वांटम तकनीकी पर स्वदेशी विशेषज्ञता को बढ़ावा देना। ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, विशेषज्ञता को बढ़ाना। यानी कि क्वांटम तकनीकी पर शोध होंगे, काम होगा, तो लोगों को पता चलेगा मूलभूत अवधारणा क्या है, कैसे है, तो वो विशेषज्ञ बन जाएंगे। लोग वो विशेषज्ञ बन जाएंगे तो फिर तकनीकी आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दो बातें हो गई। दो बातों में पहले चरण में हमने देखा कि हमने शोध पर काम किया और जो सरकारी संस्थाएं थी सिर्फ वो काम कर रही थी। दूसरे भाग में देखा कि 2018 में भारत ने क्वेस्ट शुरू किया। क्वेस्ट में क्या किया कि कुछ संस्थान थे, विश्वविद्यालय थे, उनको वित्तीय सहायता देकर के कहा कि आप क्वांटम तकनीकी पर काम करने की कोशिश कीजिए और जैसे ही आप काम करोगे तो कुछ ना कुछ विशेषज्ञ तैयार होकर बाहर निकलेंगे। उनकी ज़रूरत आगे आने वाले टाइम में हमारे को पड़ेगी, जब हम राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू करेंगे उसकी बात बाद में। इसके बाद एक चीज़ और देखिए, यहाँ हुआ 2020 और 22 में, 2020 और 22 में क्या हुआ यह देखिए। तो यहाँ पे भारत ने QKD इसका सफल परीक्षण किया। मैं बताता हूँ, अभी ठहरो। QKD का सफल परीक्षण ये होता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं हिंदी में लिखता हूँ ना, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दरअसल जैसे दो क्वांटम कंप्यूटर है, एक क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पे है, एक क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक सूचना भेजी, तो क्या भेजी हमने, सूचना भेजी। सूचना के साथ में यहाँ पे अगर इसके बाद पास में इस सूचना को इनकोड करने के लिए मतलब क्या हुआ, कोई पिन चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, इस तरह से कुछ मान लीजिए। तो पिन या पासवर्ड नहीं है तब तक वो ये सूचनाएं पढ़ नहीं पाएगा। तो भारत ने इस पासवर्ड का एक सफल परीक्षण किया था, QKD का सफल परीक्षण किया था। और QKD पर ही कुछ अनुसंधान चल रहे थे, जैसे IITs हैं और DRDO है और इसरो है, C. है। इन्होंने क्या किया, इस चीज़ पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर अनुसंधान शुरू किए थे, अनुसंधान कर रहे थे। तो इसका सफल परीक्षण भी हो गया और आगे भी इसको आगे बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा था। हाँ, तो अब आते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण तो हो गया ना, चौथा चरण मान लीजिए।
चौथे चरण में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। चौथे चरण में क्या किया? तो चौथे चरण में इन्होंने किया नेशनल क्वांटम मिशन, इसकी शुरुआत की। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया। नेशनल क्वांटम मिशन, इंग्लिश में लिख लोगे ना, इंग्लिश में लिख लेना ये NQM को, नेशनल क्वांटम मिशन या राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। यह लगभग 6000 करोड़ प्लस, देखो जब अगर मेंस में कभी क्वेश्चन पूछे ना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पे, तो यह डेटा लिख देना, 6000 प्लस करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया है, रुपए का धन आवंटित किया गया है। और वो था बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में 6000 से अधिक, 6000 करोड़ रुपए से अधिक का धन आवंटित किया गया। और लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन या क्वांटम जो तकनीकी है इसको बढ़ावा देना। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना क्यू कंप्यूटिंग, इसको बढ़ावा देने की बात थी। और इसके अलावा था क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, क्वांटम कम्युनिकेशन, इसको कहेंगे संचार, और इसको कहेंगे कंप्यूटिंग ही लिख लो आप, इसको कंप्यूटिंग ही लिख लो। और इसके अलावा क्या हो सकता था? क्या हो सकता था नहीं, क्या था? क्वांटम सेंसर्स का विकास करना। ये सेंसर थोड़े से ज़्यादा मजबूत होते हैं, मजबूत नहीं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा जो परिवर्तन, थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, ज़्यादा मैन्यूट काम कर सकते हैं, ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से काम कर सकते हैं ये। क्वांटम सेंसर विकसित करना। और क्वांटम मटेरियल, तो क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम डिवाइसेस की, तो क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम डिवाइसेस है, इनका विकास करना। ये दोनों अलग अलग है, क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम डिवाइसेस। डिवाइसेस यानी कुछ कुछ। और इसके अलावा क्वांटम इकोसिस्टम बनाना, क्वांटम इकोसिस्टम बनाना। इकोसिस्टम क्यों? इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि ऐसा हो जो एक इलाका बने और इस इलाके में सिर्फ क्वांटम पे बात हो रही हो, क्वांटम से संबंधित जो भी अनुसंधान है वो सब हो रहे हो। तो यह सब करने का प्रयास था। तो आप इनको एक साथ एक लाइन में लिख सकते हो कि 6000 प्लस करोड़ का जो बजट है आवंटित किया गया 2023-24 में, और इसका उद्देश्य था कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसर, क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम डिवाइसेस को बनाना और क्वांटम इकोसिस्टम स्थापित करना। ऐसा कुछ करके एक पैराग्राफ में आप भूमिका के रूप में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हुई उनको बारी बारी करके हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए टी हब्स। टी हब्स पता है, यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था ये टी हब्स क्या होती है? ये होती है थीमेटिक हब्स। थीमेटिक हब्स, थीम यानी जो कुछ विषय होता है, एक विषयगत केंद्र, ऐसे मान लीजिए ना, इसको हिंदी में करेंगे तो आ जाएगा विषयगत केंद्र। एक विषय है, उस विषय को आधार बना करके एक केंद्र बनाया गया और उस केंद्र में सिर्फ उस विषय के आधार पर शोध होंगे। तो यहाँ जो विषय है वो थीमेटिक हब्स के लिए विषय यार क्या रखा गया? वो विषय रखा गया क्वांटम। क्वांटम को आधार बना करके आप शोध कीजिए इस केंद्र के अंदर, वो तरह से क्वांटम के आधार पर काम होने वाला था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि तकनीकी विकास और अनुसंधान करना। ये केंद्र थे, ये केंद्र क्या करते थे? ये करते थे तकनीकी विकास और अनुसंधान करते थे। तकनीकी विकास और अनुसंधान करते थे किस पर? क्वांटम पर। क्वांटम में जो भी है, हमने जो नेशनल क्वांटम मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन में जो भी लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के आधार पे जो भी चीज़ें हमने बीच में देखी है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, सेंसर हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना था इन थीमेटिक हब्स को। थीमेटिक हब्स 4 बनाए गए, तो 4 टी हब्स की स्थापना की गई। तो 4 टी हब्स की स्थापना की गई। अब देखो इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। प्री में तो अभी जो एक स्टेटमेंट था वो इतना सा की था
कि 4 थीमेटिक हब्स की स्थापना की गई, यहाँ तक करके छोड़ दिया। अब जो अगले प्री है उसके लिए तैयार रहना है कि ये 4 थीमेटिक हब्स है वो कहाँ पे है और उनको क्या काम सौंपा गया है। तो मैं 4 थीमेटिक हब्स के बारे में आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, आप भी नोट्स के अंदर शामिल कर लीजिए। तो 4 थीमेटिक हब्स कौन कौन सी है और उनके क्या क्या काम है ये लिख लीजिए, या फिर टी हब्स एक एक करके लिख लीजिए ना। सबसे पहला है IISC और ये है बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये एक थीमेटिक हब है। इसको काम दिया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग और तकनीकी पर शोध करना, क्वांटम तकनीकी पर। तो क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम तकनीकी का विकास करना, शोध करना, ठीक है। तो इसका विषय ये हो गया। तो मेन विषय हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग, और तकनीकी में तो सारी चीज़ें आई जाएगी, लेकिन क्वांटम तकनीकी भी इसके अंदर लिखा हुआ है तो हम भी इसको शामिल कर लेते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग किसके हिस्से में आया, IISC बेंगलुरु। दूसरा थीमेटिक हब वो है हमारा IIT मद्रास। पहला IISC है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये, और अब आ जाएगा IIT, और ये कौन सी है, मद्रास। इसके साथ में एक संस्थान और है, इसका नाम है C. इन दोनों को काम दिया गया है, ये नई दिल्ली में है C. ना, नई दिल्ली। इन दोनों को काम क्या दिया गया है, इनको काम दिया गया है कि क्वांटम कम्युनिकेशन यानी कि क्वांटम संचार पे काम कीजिए आप, क्वांटम संचार और नेटवर्क की सुरक्षा, यानी कि संचार करेंगे तो किसी न किसी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक हमें सिग्नल भेजना पड़ेगा, तो उस सिग्नल की सुरक्षा करने का काम है इन दोनों को सौंपा। सिग्नल की सुरक्षा और क्वांटम संचार को विकसित करना, इन 2 चीज़ें होगी, 2 बातें होगी, इनको दिया गया है। ये अब C. क्या है ये पता होगा आपको, नहीं बताया तो मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इस संस्थान का नाम है। तो ये आप लिख लीजिए। ये हो गई दो चीज़ें हो गई, और दोनों को काम क्या क्या मिला हुआ है, 2 थीमेटिक हब है इनको, तो ये मैंने बता दिया है। अब देखिए तीसरा एक है हमारा IIT बॉम्बे। यह भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे। इसको क्या काम दिया गया है इसके बारे में देखिए। इसको काम दिया गया है क्वांटम मटेरियल का विकास करना, क्वांटम मटेरियल का विकास करना। मटेरियल सही तो है, हाँ ये गलत हो गया यहाँ पे, 1 सेकंड है ना, इसको मिटा के ठीक करना पड़ेगा। क्वांटम मटेरियल का विकास करना, ये क्वांटम मटेरियल का विकास करना। मटेरियल क्या समझ रहे हो यहाँ पे, मटेरियल यानी कोई सामग्री, तो मैं लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ, सामग्री और उपकरणों का विकास। और ये सामग्री और उपकरण किससे संबंधित है, क्वांटम तकनीकी से संबंधित है। ये हो गया। एक और बच गया थीमेटिक हब में, चौथा है हमारा IIT दिल्ली। दिल्ली से 2 संस्थान है, आपको पता चला, एक तो है ये C. और दूसरा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को क्या काम दिया, इनको काम दिया क्वांटम सेंसर और क्वांटम उपकरण। तो क्वांटम सेंसर और क्वांटम उपकरण, और ये क्वांटम उपकरण है ना, ये मेट्रोलॉजी वाला है। देखो इन दोनों को भी मैं समझाऊंगा, बताऊंगा आपको। भैया बता चुका हूँ शायद, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है।
दो प्रकार के उपकरण थे ना, जैसे दोनों को अलग अलग इंग्लिश में नाम तो अलग है, लेकिन हिंदी में दोनों को उपकरण ही कहेंगे। तो ये दो चीज़ अलग अलग हैं। ये हो गया, ये चारों थीमेटिक हब हो गई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली बार संभावना पूरी है यूपीएससी अगर क्वांटम पे क्वेश्चन पूछेगी तो कौन से थीमेटिक हब को कौन सा काम दिया गया है, हो सकता है मैच द कॉलम में भी पूछ ले, तो आपको ये चारों पता हो। ठीक है, अब चलें आगे। अब आगे बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि जो अगर हम नेशनल क्वांटम मिशन में देखेंगे तो इसमें भी सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास आता है, फिर कम्युनिकेशन का, फिर सेंसर्स का, फिर मटेरियल्स और डिवाइसेस, और फिर इकोसिस्टम बनाना। तो इसी सीरीज में हम चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे विकसित हुई है। तो सबसे पहले लिखिए क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास। क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास, क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास, यानी कि जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है ना, इसके तहत क्या क्या विकसित हो गया है इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर उद्देश्य था कि सुपर कंडक्टिंग एवं फोटोनिक तकनीकियों का विकास करना। इन दोनों को बताता हूँ मैं। सुपर कंडक्टिंग तो कैसे करेंगे, कंडक्टिंग, हाँ, सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीकियों का विकास। तो ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, सुपर कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि आपको पता है ना, सुपर कंप्यूटर कह रहा हूँ, क्वांटम चीज़ें हैं या क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड इस तापमान पर काम करती है। माइनस तो बहुत ज़्यादा हमारे को तापमान कम चाहिए। तापमान कम चाहिए तो यहाँ पे दरअसल होता क्या है, इस तापमान पर जो मटेरियल्स होते हैं, जो तार होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनका प्रतिरोध जीरो हो जाता है। तो प्रतिरोध जीरो होने के कारण ये क्या करती है, एक सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करती है। सुपर चालक कहेंगे, क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे। इस तरह से जो सुपर चालक मान लीजिए, जो कंडक्टर को चालक बोलते हैं, उसी तरह से सुपर चालक। और आगे देखिए ये फोटोनिक तकनीकियाँ। दरअसल जो संचार है, अभी आप देख रहे हो OFC केबल को देखते हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सूचनाएं हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC, तो इसमें जो सूचनाएं हैं वो हम एक लाइट बीम के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं। और जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है, इसमें भी जो सूचनाएं हैं वो OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूप में ही भेजा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल में यहाँ पे दरअसल तरीका अलग है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो फोटोन होता है, फोटोन क्या होता है, यह होता है एक लाइट या प्रकाश है, इस प्रकाश का क्वांटम है। तो प्रकाश का क्वांटम क्या हो गया, एक फोटोन हो गया। तो यहाँ पे जो सूचनाएं हैं वो फोटोन के रूप में भेजी जाएगी। अभी तो हम प्रकाश की सीधी बीम भेजेंगे और बीम के अंदर सूचनाएं होगी, इस तरह से भेजेंगे। तो वो हो गई हमारी नॉर्मल OFC केबल। लेकिन इसी OFC केबल को ऐसा बना दिया जाए कि वह प्रकाश के अंदर फोटोन के रूप में अपनी सूचनाएं लेकर के जाए। तो वो फोटोन होंगे, वो प्रकाश का क्वांटम है और उसके रूप में सूचनाओं को लेकर के जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास, इसके अंदर दो चीज़ें, सुपर कंडक्टिंग जो तकनीकी है इसको हासिल करना, और दूसरा फोटोनिक तकनीकियों का विकास करना। इसके अलावा इसके साथ में देखिए, एक था 20 से 50 क्यूबिट। क्यूबिट आपको पता है, क्यूबिट यानी जैसे बिट होता है, बिट के रूप में बिट होता है ना, उसको क्या कहेंगे, 0 या 1। ये होता है जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर है डेटा स्टोर करते हैं या रीड करते हैं, वो 0 या 1, इसको कहेंगे ऑन या ऑफ पोजीशन। ऑन या ऑफ पोजीशन का इस्तेमाल करके जो आधुनिक कंप्यूटर है, जो अभी जो चल रहे हैं, वो डेटा को स्टोर भी करते हैं या फिर डेटा को रीड करते हैं। अब हमारा आ गया ये क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करने की तरीका है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम क्यूबिट। क्यूबिट के अंदर स्टोर करता है।
तो 20 से 50 क्यूबिट यह लक्ष्य है 3 वर्ष का, यह 3 वर्ष का लक्ष्य है। दूसरा 50 से 100 यह भी क्यूबिट, यह लक्ष्य है अगला 5 वर्ष का। और इसके साथ में देखिए 50 से 1000 क्यूबिट, ये 50 से 1000 क्यूबिट ये है अगले 8 वर्ष का लक्ष्य। ठीक है, तो क्या करना है, ये है हमारे मध्यवर्ती पैमाने के सुपर कंप्यूटर। तो मध्यवर्ती पैमाने के सुपर कंप्यूटर हैं, सुपर क्वांटम कंप्यूटर लिख दूं तो सुपर क्वांटम कंप्यूटर है। इन सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स का विकास करना है, वो हमारा लक्ष्य है। अब ये 8 वर्ष का लक्ष्य 2023 से जो लिखा था ना हमने, जो क्वांटम मिशन है, वो क्वांटम मिशन 2023 से लेकर के 2031 तक का है। तो 8 वर्ष हो जाएंगे वहाँ से वहाँ तक। तो पहला लक्ष्य ये है कि हमें छोटे कंप्यूटर्स, मध्यवर्ती है, सारे मध्यवर्ती, देखो तीनों को तीनों ये मध्यवर्ती पैमाने के कंप्यूटर्स हैं। तो 20 से लेकर के 50 क्यूबिट के कंप्यूटर्स जो विकसित करने हैं वो 3 वर्ष के अंदर करने हैं। तो 3 से आगे 2 वर्ष और जोड़ करके क्या कहा, 5 वर्ष के अंदर। 5 वर्ष के अंदर हमें 50 से लेकर के 100 क्यूबिट के कंप्यूटर्स डेवलप करने हैं। और फिर आगे 8 वर्ष का बड़ा लक्ष्य रखा है कि हमने 50 से लेकर के 1000 क्यूबिट के मध्यवर्ती सुपर कंप्यूटर्स का विकास करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास। ठीक है, और लक्ष्य क्या है, संचार के अंदर आ जाएंगे। संचार का मतलब कम्युनिकेशन करना, एक जगह से दूसरे जगह तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाएं भेजना। तो इसे लिखिए आप, उपग्रह आधारित क्वांटम संचार स्थापित करना। तो उपग्रह आधारित क्वांटम संचार स्थापित करना। आपको पता है ना, चीन पहला देश था जिसने एक उपग्रह भेजा जो क्वांटम तकनीकी पर आधारित था और उससे कम्युनिकेशन करता है चीन। तो उसका नाम क्या है, आपको याद है? यूपीएससी प्री में पूछ सकता है। देखो, अगर नहीं याद है, नहीं पता है तो पिछली क्लास देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी और उससे पिछली क्लास में भी शायद पूरे का पूरा ये सब कुछ करवाया है। तो उपग्रह आधारित क्वांटम संचार, इसमें भारत का लक्ष्य है कि 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित 2 कोई ग्राउंड स्टेशन होंगे, 2 ग्राउंड स्टेशन, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, इनके बीच में दूरी होगी 2000 किलोमीटर। इनके बीच में क्वांटम संचार स्थापित किया जाए। इनके बीच में उपग्रह को जो माध्यम बना करके उपग्रह के माध्यम से एक सुरक्षित संचार स्थापित किया जाए और वो क्वांटम संचार हो। वैसे तो हम करते ही हज़ारों क्या लाखों किलोमीटर तक का कर लेते हैं, लेकिन अब हमें करना है वो क्वांटम के आधार पर करना है। तो मैं यहाँ लिख दूँ इस चीज़ को, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी का, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक स्थित 2 ग्राउंड स्टेशंस। देखो पीआईबी में जो लिखा हुआ है ना, वैसे की वैसी मैं आपको लाइनें लिखवा रहा हूँ। 2 ग्राउंड स्टेशंस के बीच उपग्रह सक्षम क्वांटम संचार स्थापित करना, क्वांटम सुरक्षित संचार। स्थापित करना। ठीक है, और अच्छी बात क्या है, मैं आपको यहाँ एक स्टार बना के लिखवा देता हूँ कि भारत ने 1000 किलोमीटर तक का सुरक्षित संचार स्थापित कर लिया है। सुरक्षित संचार स्थापित कर लिया है। और यह जो लक्ष्य रखा था ना, उस लक्ष्य से पहले ही कर लिया है। तो यह प्रगति दिखाता है भारत की कि क्वांटम कंप्यूटर के मामले में भारत काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य रखा था थोड़ा बाद में, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा माना गया था, लेकिन भारत ने उस लक्ष्य से पहले ही 1000 किलोमीटर तक का तो सुरक्षित संचार स्थापित कर लिया है। इसके अलावा इसी के साथ शामिल कर लीजिए कि क्वांटम संचार है, यह अन्य देशों के साथ में भी इस्टेब्लिश करना, यानी कि
दूसरे देश हैं उनके साथ में भी क्वांटम संचार स्थापित किया जाएगा। उनके साथ भी क्वांटम तकनीकी के माध्यम से जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान किया जाएगा। तो ये भी लिख लीजिए, अन्य देशों से क्वांटम संचार स्थापित करना। तो अन्य देशों के साथ, आपको पता है ना अमेरिका वगैरह हैं जो बीच बीच में जासूसी करते रहते हैं, इनको जासूसी से बाहर निकालने की कोशिश है, क्वांटम संचार स्थापित करना। ये हो गया, इतना हो गया। तो अब जो मैं आपको QKD के बारे में बात कर रहा था, उस QKD के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो पता होना चाहिए ये क्या है, कैसे है। इसे कहते हैं हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की को कहेंगे कुंजी और डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे वितरण, क्वांटम कुंजी वितरण। और इसमें क्या होता है कि एक जो क्वांटम कुंजी होती है एक जगह से दूसरी जगह तक भेजनी होती है, तो इसको कोशिश करेंगे इंटरसिटी, अंतर शहर कहेंगे क्या, अंतर नगरीय, ऐसा कुछ कर लो, अंतर नगरीय, यानी कि दो नगरों के बीच में क्वांटम की है उसको भेजने की जो सुरक्षित तरीका है उसको डेवलप करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा है, जो PIB थी उसमें बताया गया है कि मौजूदा जो ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना है उसको इस तरह से विश्वसनीय बनाया जाए, उसके अंदर नोड्स और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि 2000 किलोमीटर तक का जो क्वांटम संचार है वो सुरक्षित बनाया जा सके। यानी कि जो अभी से जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल मौजूद है उसी के अंदर ऐसे नोड्स बनाने हैं, और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये तकनीकी है WDM, इस तकनीकी का उपयोग करके वो जो 2000 किलोमीटर तक का जो क्वांटम संचार है उसको सुरक्षित किया जाए। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। मौजूदा स्थापित ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना, मौजूदा स्थापित ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना पर विश्वसनीय नोड स्थापित करना। नोड्स का मतलब क्या हो गया, नोड्स का मतलब हो गया कि ये लाइन जा रही है, इसके बीच में आपने कुछ एक इस तरह से इस चीज़ को जोड़ा है कि अगर आप अपनी चीज़ें हैं या अपना जो संचार है, अगर अपनी कोई चीज़ें हैं इसके साथ भेजना चाहते हो तो आपने भेज दिया। जैसे मान लिया पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर से पूरे शहर का जो अपशिष्ट है वो बाहर निकलता है, हमने यहाँ नोड बना करके अपने घर के जो पाइप है वो इसके अंदर डाल दी, तो हमारे घर का जो कचरा है, जो अपशिष्ट है वो इस पाइप में आ जाएगा, इस पाइप में इसके साथ चला जाएगा। इसी तरह से ये नोड स्थापित करना, तो ये क्वांटम का नोड होगा, जो नोड बनाएंगे ना ये क्वांटम का नोड होगा। इसके अंदर से फिर हमने जो सूचना भेजनी होगी इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हम भेज देंगे। इस तरह से ये चीज़ें डेवलप करेंगे और इसको विश्वसनीय बनाएंगे। तो इसी चीज़ को ये लिखने की कोशिश कर रहा है, मौजूदा स्थापित ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना पर विश्वसनीय नोड्स और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का नाम लिख लीजिए WDM, इस तरह से का उपयोग करके। ये कोई तकनीकी है, इसको छोड़ो, इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। उपयोग करके 2000 किलोमीटर तक का, क्योंकि 2000 किलोमीटर हमारा लक्ष्य है, 2000 किलोमीटर तक क्वांटम संचार को सुरक्षित बनाना। तो क्वांटम संचार को सुरक्षित बनाने का प्रयास है, सुरक्षित बनाना। इतने तक कोई प्रॉब्लम तो क्या है, ये सिर्फ जानकारी है, जानकारी लिख ली हमने। तो इसमें क्या क्या हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया,
और उसमें हमने देख लिया कि मध्यवर्ती पैमाने के हमारे को कंप्यूटर बनाने हैं, सुपर कंडक्टिंग जो सुपर कंडक्टिंग एबिलिटी है वो हासिल करनी है, फोटोनिक तकनीकियों का विकास करना है, QKD है, QKD को हमने देख लिया कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हमें कोई की भेजनी हो या कुंजी वितरण जो कुंजी भेजनी हो, उस कुंजी के लिए जो मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है उसके अंदर ही इस तरह से नोड बनाएंगे, वहाँ से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही एक चीज़ और लिख लीजिए, मल्टी MULTI मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क, मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क। जो ये मैं बात बता रहा था ना, इस बात को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे इसको प्रत्येक नोड पर क्वांटम मेमोरी, जैसे नोड बनाया है, ये नोड बनाया है, इस नोड के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको मैं लाल पेन से कर देता हूँ। ये नोड बनाया है, यहाँ से हमें क्वांटम चीज़ डालनी है, तो इस नोड के ऊपर हमें क्वांटम से जो क्वांटम को पढ़ सके, रीड कर सके, भेज सके, वो डिवाइसेस लगाने होंगे। तो इस नोड के ऊपर जो चलती हुई OFC केबल है, इसके ऊपर हमें नए तरीके के डिवाइसेस लगा करके इस नोड को ऐसा बनाना होगा कि वो क्वांटम संचार है उसको सहन कर सके या उसको भेज सके। ऐसा ना हो कि क्वांटम जैसे क्वांटम संचार हम स्थापित करना चाह रहे हैं वो OFC केबल समझे ही ना और उसको आगे ट्रांसफ़र ही ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रत्येक नोड पर क्वांटम मेमोरी, प्रत्येक नोड पर क्वांटम मेमोरी, एंटेंगलमेंट स्वैपिंग। अब ये मत पूछना कि एंटेंगलमेंट क्या होता है, ये मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ। एंटेंगलमेंट स्वैपिंग और सिंक्रोनाइज्ड क्वांटम रिपीटर्स को शामिल करते हुए एक मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क स्थापित करना। देखो अपनी भाषा में लिख लेना ना, मैं तो फटाफट ऐसे लिख रहा हूँ। इसकी जो ग्रामर है वो हिंदी कर लेना। मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क है स्थापित करना, ये हो गया मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क कैसे स्थापित करना है और क्या करना है। हमें मौजूदा OFC केबल नेटवर्क है उसको उपयोग करना है, उसका उपयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आ गई और ये है उन्नत क्वांटम सेंसिंग और घड़ियों का विकास। यहाँ मेटेरियोलॉजी आ गई, यानी कि मटेरियल्स डेवलप करना। तो उन्नत क्वांटम सेंसिंग डिवाइसेस हो गए एवं घड़ियाँ हो गई। ये दो चीज़ें और हैं जिनका विकास करने की कोशिश हो रही है हमारे देश के अंदर। कौन कौन सी है, तो इसमें एक जो चीज़ हो रही है वो है फेम्टो टेस्ला। ये 10 की पावर के हिसाब से है ना, इस लेवल के जो जैसे 10 की पावर माइनस में कुछ होगा उस तरह से उस लेवल पे जाकर के हमें संवेदनशील उपकरण बनाने हैं। तो 1 फेम्टो टेस्ला संवेदनशीलता वाला मैग्नेटोमीटर बनाना। तो संवेदनशीलता वाला मैग्नेटोमीटर विकसित करना। अब मैग्नेटोमीटर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर बहुत ही कम अंतर आता है तो उसको कोई पकड़ ले, कोई ऐसा डिवाइस हो जो उसको पहचान ले, उसे कहेंगे हम मैग्नेटोमीटर। और एक फेम्टो टेस्ला लेवल का एक संवेदनशील उपकरण या मैग्नेटोमीटर है वो बनाने की कोशिश है हमारी। दूसरा है नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों में, जो नाइट्रोजन रिक्ति केंद्र है उनमें 1 पिको टेस्ला से भी बेहतर संवेदनशीलता वाला उपकरण विकसित करना। तो इसको लिख लीजिए, नाइट्रोजन
रिक्ति के अंदर, नाइट्रोजन रिक्ति के अंदर में एक पिको टेस्ला, ये ना इसकी जो होती है ना यूनिट है वो, लेकिन इस यूनिट के आधार पे कितनी संवेदनशीलता, यानी 10 की पावर में कितना, यानी कि पॉइंट के बाद में कितने जीरो लगा करके आप एक लिखो, उस लेवल की संवेदनशीलता को पकड़ने के लिए ये जो उपकरण है, उन उपकरणों का विकास, सेंसर्स है, सेंसर्स का विकास किया जा रहा है। तो एक पिको टेस्ला इससे भी बेहतर, एक पिको टेस्ला से भी बेहतर संवेदनशीलता वाला गुरुत्वाकर्षण सेंसर विकसित करना, गुरुत्वाकर्षण सेंसर विकसित करना। कि नोट्स बना करके लिख लो, नहीं लिख करके नोट्स बना लो, उल्टा बोल दिया, फिर क्या ना रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बता रहा है ये देखो जो पीआईबी है, पीआईबी के अंदर ये बातें लिखी हुई है, पीआईबी के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारे को आना ज़रूरी है, आपको पता चल ही गया होगा। इसी के अंदर एक और लिखिए 10⁻⁻19। देखो इस तरह से ये फेमटो पता नहीं किसको कितने को बोलते हैं मैं भूल गया हूँ, और ये पिको भी किसको बोलते हैं मैं भूल गया हूँ। ये अब देखो 10⁻19 है ना, इस तरह से ये होगा, कुछ फेमटो भी होगा पिको भी होगा। तो 10⁻⁻19 अस्थिरता वाली परमाणु घड़ियाँ विकसित करना, यानी 10⁻⁻19 तक वो अगर अस्थिरता दिखा दे, कुछ गड़बड़ आए तो 10 यानी 0 पॉइंट के बाद में 19 जीरो लगा करके अगर एक लिखोगे, इतना सा भी अंतर टाइम में आ गया तो ये घड़ियाँ आपको बता देगी। तो अस्थिरता वाली परमाणु घड़ियाँ बनाना, परमाणु घड़ियाँ बनाना, विकसित करना। यह तो है क्वांटम तकनीकी के अंदर जो हमें कौन कौन से सेंसर बनाने हैं और कौन कौन सी घड़ियाँ बनानी हैं। अब आ जाएगा हमारा क्वांटम सामग्री और क्वांटम उपकरण। तो क्वांटम सामग्री और क्वांटम उपकरण में लिखिए, नंबरिंग पता नहीं क्या चल रही थी, मैं तो भूल गया। तो क्वांटम सामग्री और क्वांटम उपकरणों का विकास। तो कौन कौन से क्वांटम सामग्री है और कौन कौन से उपकरण हैं जिनके ऊपर हमारे को बात करनी है। तो इसमें आप लिख लीजिए सुपर कंडक्टर, एक तो है सुपर कंडक्टर अतिचालक टाइप का कुछ, सुपर कंडक्टर, नवीन प्रकार के अर्धचालक, ये चिप वगैरह बनाते हैं ना, इसके अंदर इनकी ज़रूरत होती है। और अर्धचालक के अलावा टोपोलॉजिकल सामग्री, ये टोपोलॉजिकल सामग्री, टोपोलॉजिकल सामग्री विकसित करना, ये हो गया। इसके आधार पर देखो एक चीज़ और आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखना हो तो एग्जाम्पल में लिखिए क्यू मैग पी आई। ये क्या है? ये पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर है। ये पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र को जो पहचानता है इस तरह से कुछ, तो मैग्नेटोमीटर, ये क्यू मैग पाई। तो ये क्या है? यह जो डिवाइस है यह भारत ने डेवलप कर लिया है, इसको विकसित कर लिया है। पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर जो बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन है उसका अनुभव कर लेता है, उसको सेंस कर लेता है। इसके अलावा एक और देखिए, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। यह भी एक माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का भी विकास भारत ने किया है, और सुपर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर विकसित हो रहे हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स में सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कंडक्टर एवं सेमीकंडक्टर अभी विकसित हो रहे हैं।
इनका विकास अभी जारी है, लेकिन क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप हमने विकसित कर लिया है और पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर है, क्यू मैगपाई इसका नाम है, इसे भी हमने विकसित कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कौन सा था नेशनल क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, वो समाप्त हो गया। एक तरह से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को हमने पूरा देख लिया, इसके अंदर हमने क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें विकसित करनी है। इसके अलावा अब जो बच गया है वो है भारत में क्वांटम तकनीकी पर काम करने वाली संस्थाएं। तो संस्थाएं जो क्या कर रही है, क्वांटम तकनीकी पर काम कर रही है, इन संस्थाओं के बारे में एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए DRDO। DRDO यह क्या कर रहा है, यह कर रहा है क्वांटम रूप से सुरक्षित और ऐसे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के साथ में क्वांटम लचीली सुरक्षा योजनाओं के डिवाइस और परीक्षण पर केंद्रित परियोजनाओं का नेतृत्व देना। यह एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है, और नेतृत्व किसका कर रहा है, जो भी कम्युनिकेशन से संबंधित डिवाइसेस हैं उनके अंदर। तो इसके अंदर आप लिखना चाहो तो आप, मैं जो जैसे जैसे बोलता हूँ ना वैसे वैसे लिख लो। यह बात है वो हमारी PIB में लिखी हुई है, उसको मैं वैसे का वैसे बोल देता हूँ। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, क्वांटम सुरक्षित सममित, क्वांटम सुरक्षित सम्मित और असम्मित कुंजी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के साथ साथ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के साथ साथ क्वांटम लचीली सुरक्षा योजनाओं के डिजाइन और परीक्षण पर केंद्रित परियोजनाओं का नेतृत्व करना या नेतृत्व कर रहा है। पूरा मैं बोल देता हूं दोबारा, क्वांटम सुरक्षित सम्मित और असम्मित कुंजी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के साथ साथ क्वांटम लचीली सुरक्षा योजनाओं के डिजाइन और परीक्षण पर केंद्रित परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, तो ये DRDO के बारे में इतनी सी बात है। और एक लिखिए SETS। SETS क्या है, तो यह मुख्य, इसके अंदर लिख लीजिए आप, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ ना वैसे वैसे लिख लीजिए। इसका पूरा नाम लिखना चाहो तो सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज। पूरा नाम लिखूँ क्या, चलो मैं भी लिख देता हूँ, सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज। एवं सिक्योरिटीज। तो इसके बारे में क्या लिखोगे कि यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार PSA, यह एक तरह से संस्थान है भारत के अंदर। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर या मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के तहत, इसके अंदर लिखना शुरू कर दिया ना, PSA या फिर मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के तहत सेट्स या भी सेट्स पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक, इसको लिखेंगे PQC। तो पोस्ट क्रिप्टोग्राफिक, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक, क्वांटम था, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक अनुसंधान को गति दे रहा है। तो PSA के तहत सेट्स पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक अनुसंधान को गति दे रहा है। इसी के अंदर सेट्स के अंदर दूसरा पॉइंट और डाल लिखिए,
इसने FIDO, FIDO, इसके अंदर इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन, फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन। इसने FIDO प्रमाणीकरण, इसने FIDO प्रमाणीकरण टोकन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT लिख लेना। इसने FIDO प्रमाणीकरण टोकन और IoT, पता नहीं हो तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा जैसे अनुप्रयोगों के लिए PQC पता है आपको, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम को लागू किया है। ठीक है, इतना हो गया। इतना हो गया तो फिर आगे लिख लीजिए। देखो कहीं छूट जाए ना बीच में तो थोड़ा पीछे करके थोड़ा आगे करके जैसे मैनेज करके लिख लीजिए आप। तीसरा डिपार्टमेंट है या संस्थान है वो है सी डॉट का नाम कहाँ सुना था बताओ आपने? सी डॉट कहाँ पे है ये पता है आपको? दिल्ली में। जो आपने टी हब्स लिखा था उसमें दूसरा टी हब्स था। दूसरा टी हब्स किसके साथ में था? मद्रास के साथ में, IIT मद्रास के साथ में। IIT मद्रास और सी डॉट नई दिल्ली। इसको क्या काम दिया गया था? तो सेकंड वाले में संचार था, पहले में कंप्यूटिंग, दूसरे में संचार। तो क्वांटम का संचार उसको सुरक्षित करना और क्वांटम संचार और नेटवर्क सुरक्षा, ये दो काम इसको दिए गए थे। तो इसके अंदर लिखिए, दूरसंचार विभाग के तहत टेलीमेटिक्स विकास, टेली में क्या लिख दिया मैंने? टेलीमेटिक्स, दूरसंचार विभाग के तहत टेलीमेटिक विकास केंद्र सी डॉट, ये टेलीमेटिक विकास केंद्र इसको नाम है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स या टेलीमेटिक्स विकास केंद्र, टेलीमेटिक विकास केंद्र या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। यह कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो दूरसंचार विभाग के तहत टेलीमेटिक विकास केंद्र सी डॉट ने क्वांटम कुंजी वितरण QKD, क्वांटम कुंजी वितरण PQC, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सिक्योर वीडियो IP फोन, क्वांटम सिक्योर वीडियो IP फोन सहित अत्याधुनिक समाधान विकसित किए हैं। यानी कि जो ऐसे फ़ोन होंगे जो क्वांटम तकनीकी के आधार पे फ़ोन काम करेंगे तो उनके लिए IP विकसित की है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है? IP। तो वो विकसित किया है ताकि चल सके, वो क्वांटम तकनीकी के आधार पे चल सके। आपको पता है अभी यूरोप के अंदर क्वांटम तकनीकी के आधार पे इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और लिख लीजिए। एक लिखिए 7 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, 7 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। तो ये TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, यह इसने विकसित किया है। एक और लिखिए 25 क्यूबिट, ये सेम क्वांटम कंप्यूटर, यह विकसित किया है QPI, आपने नाम बहुत सुना होगा आजकल न्यूज़ में, QPI। यह भारत में एक स्टार्टअप है, ये याद कर लेना। देखो इसका नाम है QPI, जो भारत में एक स्टार्टअप है। इसने 25 क्यूबिट का सुपर कंप्यूटर विकसित किया है जो क्वांटम कंप्यूटर है और इसका नाम रखा है इंडस। ये इंडस याद कर लेना पक्का, है ना। ये हो गया। एक दो चीज़ें और है, 2-3 बातें हैं, ज़रूरी है वो लिखना क्योंकि पूछ सकती है UPSC का प्रीलिम्स में, कभी भी वो गच्चा दे सकती है, पता नहीं है ना। तो एक लिखिए राष्ट्रीय क्वांटम ग्रिड, राष्ट्रीय क्वांटम ग्रिड,
वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, इसका मतलब यूपीएससी को पता चल गया है कि इस पे लोग बात कर चुके हैं, इसे इसके आधार पे वो क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, पर फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना। तो जो क्वांटम ग्रिड है, राष्ट्रीय क्वांटम ग्रिड, इसमें दो बातें लिख लीजिए। एक तो सुरक्षा और डेटा गोपनीयता हेतु विकसित किया जा रहा है, तो डेटा गोपनीयता, और दूसरा सुरक्षा, इसके लिए इसको विकसित किया जा रहा है। इसके अंदर एक बात और लिखिए कि इसके अंदर बैंक, सरकार और सुरक्षा क्षेत्र, सुरक्षा या रक्षा, ये जो तीन एंटिटीज हैं, इनके लिए कम्युनिकेशन स्थापित करना, या फिर इसको क्या कहेंगे, संचार स्थापित करना। ये तीन एंटिटी क्यों हैं? क्योंकि बैंकों को भी ऐसा चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, सरकार भी महत्वपूर्ण है इसमें, और सुरक्षा और रक्षा यानी कि सेना वगैरह के लिए कोई अगर डेटा ट्रांसफ़र करना हो, कोई कम्युनिकेशन करना हो, तो उसको स्थापित किया जाएगा। इसको कहा है हमने राष्ट्रीय क्वांटम ग्रिड। हो गया। एक क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आपको पता है ना, तो इसको एक बार और आपको मैं लिखवा देता हूँ, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। क्वांटम, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, यूपीएससी का प्री में भी पूछ सकते हैं, मेंस में तो इसका इस्तेमाल हो ही सकता है ना। अगर क्वांटम का कोई भी क्वेश्चन आए तो जैसे इंडस कंप्यूटर का नाम ले लिया, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का नाम ले लिया, ऐसे नाम लेने से आंसर्स की जो वैलिडिटी है, भार है, भारांश है, वो बढ़ जाता है। तो यह किसने विकसित किया, मैंने आपको बताया नहीं था वहाँ ना, ये है हमारा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का विकास किया है। यह भारत का पहला है, पहला भारत का। इसका काम क्या है? इसका काम है कि यह नैनो स्केल मैग्नेटिक इमेजिंग प्रदान करता है। तो नैनो स्केल पर मैग्नेटिक इमेजिंग प्रदान करता है। हो गया इतना। अब छोटी सी बात एक और है, एक ही बात है, अब इसको लिख लीजिए आप, फिर हो जाएगा कंप्लीट हमारा आज का। तो ये है हमारी क्वांटम वैली। जैसे सिलिकॉन वैली आपने सुना होगा, है ना, इसी तरह से तो क्वांटम वैली। क्वांटम वैली कहाँ पे है? तो यह है अमरावती में। अमरावती किसकी राजधानी है पता है ना आपको? हाँ, तो भारत का पहला समर्पित क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क और हब है ये। तो भारत का पहला समर्पित क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क, ये यहाँ से लिखना शुरू कर दो, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा करके इसको अंडरलाइन कर लेना, क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क और हब। ये अच्छे से आपके नोट्स तैयार हो गए हैं, इनको रट लेना, याद कर लेना। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आपको पता हो। एक और चीज़ लिख लो यार, क्यू नू लैब्स, ठीक है, इसके बारे में भी इसको लिख लो। जैसे ये भारत के अंदर काम करने वाला है, अब मैंने लिखवा दिया वैसे इसके बारे में तो ना, क्यू नू लैब्स के बारे में लिखवाया ना कि यह दरअसल एक साइबर सुरक्षा कंपनी है। लिखवाया नहीं मुझे लग रहा है ना, साइबर सुरक्षा कंपनी है भारत में, और इसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसने दरअसल क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके और साइबर सुरक्षा करने के लिए उत्पाद विकसित किए हैं। ठीक है, तो इसने क्या अभी एक और काम किया है उसको लिख लीजिए। इसने क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्रायोजेनिक का मतलब तो ये होता है कि बहुत ही कम और बहुत ही ठंडा तापमान,
यह होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यह क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतना तापमान है। अब ये तापमान है, इसको विकसित किया गया है एक विशेष प्रकार की तकनीकी जिसे कहा गया है लिक्विड हीलियम आधारित। इसमें लिक्विड हीलियम का प्रयोग करके इस तकनीकी को विकसित किया गया है जिसे कहा गया है क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ का तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और इसे कहा गया है क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और तकनीकी इसमें लिक्विड हीलियम का प्रयोग किया गया। हीलियम गैस होती है, आपको पता है। हीलियम को एकदम से ठंडा करके इसको बना लिया है लिक्विड यानी तरल। तो इस तरह से एक क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो भी आज तक की भारत में क्वांटम को लेकर के डेवलपमेंट्स हुई थी उनके बारे में है। और इसके बाद में जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो करंट अफेयर्स में आएगी। करंट अफेयर्स की क्लास 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट कभी होगा, तो प्रीलिम्स से पहले हम ले लेंगे और इसके साथ में जोड़ करके उनको लिख लेना, या फिर इन्हीं में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में विकसित होगा, या तो फिर क्वांटम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होगा, या क्वांटम संचार, कम्युनिकेशन संचार एक ही हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग में हो सकता है, क्वांटम कम्युनिकेशन यानी संचार में हो सकता है, कोई क्वांटम मटेरियल स्थापित बना सकता है, या कोई क्वांटम डिवाइस बना सकता है, उपकरण बना सकता है, उत्पाद बना सकता है। ऐसी कुछ चीज़ बनेगी और क्या बनेगी। तो ये 4-5 बातें हमने लिखी है बारी बारी से, उन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी। नहीं तो फिर अलग से तो हम लिख ही लेंगे। 10-1 मिनट की क्लास कभी लगेगी अगर कोई डेवलपमेंट नया होगा तो मैं आपको प्रीलिम्स से पहले या फिर कभी जब डेवलपमेंट होगा बीच बीच में अच्छा डेवलपमेंट, बड़ा डेवलपमेंट होगा तो उसकी अलग से क्लास लेके डाल दूंगा। ठीक है। और हाँ, अगर आपने वो पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो क्वांटम तकनीकी को समझने के लिए वो क्लासेस देख सकते हो। इससे क्या होगा ना कि एक आपको लगेगा कि हाँ प्रवाह के अंदर आपने पढ़ा है और पूरा आपका तैयार हो गया है, पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। 6 से 7 पेज मैक्सिमम है। 6-7 पेज में अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर क्वांटम तकनीकी के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।